नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द इंग्लिश क्लब में। तो ये है हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच का सीरीज नंबर 2। तो पहले वीडियो में जहाँ तक हमने देखा था पार्ट्स ऑफ स्पीच का बादशाह जिसे कहते हैं हम नाउन, तो नाउन के बारे में हम लोगों ने पूरी डिटेल में पढ़ा था। तो आज हम लोग सीरीज 2 में हम लोग शुरुआत करेंगे। नाउन के बाद जो अगला टॉपिक होता है हम लोग का प्रोनाउन है। तो आइए बात करते हैं सबसे पहले हम टेबल में कि टेबल में हम लोगों को जानना क्या है। तो सबसे पहले दोस्तों हम जानेंगे इस प्रोनाउन की सीरीज में कि हम लोग किन किन चीज़ों को क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं कि आप साइड में देखिए टेबल ऑफ कंटेंट आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है ना। तो टेबल ऑफ कंटेंट में सबसे पहले हम लोग जानेंगे प्रोनाउन का डिफिनीशन, व्हाट इज ए प्रोनाउन, सेम मैटर है। प्रोनाउंस एग्जाम्पल्स, प्रोनाउन के एग्जाम्पल्स देखने वाले हैं। प्रोनाउन मीनिंग इन हिंदी, फिर हम आपको हिंदी में भी समझाएंगे। प्रोनाउन लिस्ट एंड वर्ड्स, कौन कौन से प्रोनाउंस होते हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये आइडेंटिफिकेशन पर्पज से भी ये जो टेबल ऑफ पॉइंट्स को पहले समझेंगे। टेबल ऑफ कंटेंट जो है हमारे पास, हम क्या आज की वीडियो में करने जा रहे हैं। और फिर जो सबसे लास्ट हमारा जो होगा आज का टॉपिक होगा टाइप्स ऑफ प्रोनाउन, ठीक है ना। यानी नीचे के जो दो कंटेंट से हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। प्रोनाउन लिस्ट एंड वर्ड्स, कौन कौन से प्रोनाउन के लिस्ट हैं, और फिर हम बात करेंगे आपसे फाइनली कि प्रोनाउन के काइंड्स होते हैं। आइए देखते हैं, टॉपिक की शुरुआत करते हैं। कहता है हमारा प्रोनाउन डिफिनीशन, टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस, एग्जाम्पल, लिस्ट एंड वर्ड। तो ऑलरेडी मैंने एक बार इस पर डिस्कस कर चुका हूँ। चलिए दोस्तों, प्रोनाउन एक जाना पहचाना टर्म है, हर लोगों ने हमने कई बार इसको सुना है। प्रोनाउन क्या होता है, हमने एक एग्जाम्पल लिया है, जैसे कि इंडिया इज अ वास्ट कंट्री, ठीक है। हम पहले एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। इसमें आपका मन में सवाल होगा कि नाउन कहाँ कहाँ। तो सबसे पहले मैंने बताया था नाउन वाले सीरीज में कि नाउन क्या होता है, ठीक है ना। नेमिंग वर्ड होता है, चाहे पर्सन का हो, प्लेस का हो, एनिमल हो, थिंग हो, फीलिंग हो, स्टेट हो। नेमिंग किसी भी चीज का हो दोस्तों, उसको हम कह देते हैं नाउन। तो इंडिया जो हुआ हमारा इस सेंटेंस में, इंडिया इज अ वास्ट कंट्री, इंडिया मेरा नाउन है। दूसरा मैंने बताया था कि ये जो कंट्री है ये भी नाउन है। अब हमें लगता है कि इस नाउन के लिए हमें क्या करना है, कुछ और। इंडिया के बारे में मैंने बताया कि इंडिया में जो क्या है, एक वास्ट कंट्री है। इंडिया के बारे में मुझे मोर इन्फॉर्मेशन जानना है। तो फिर यदि हम इंडिया कहेंगे कि भाई इंडिया हैज़ व्हाट 28 स्टेट्स, इंडिया हैज़ अचीव्ड लॉट ऑफ इनक्रेडिबल थिंग्स इन द वर्ल्ड, इंडिया इज कॉल्ड व्हाट द कंट्री ऑफ रिवर्स, नेशंस ऑफ रिवर, इंडिया इज कॉल्ड द सेंट्स ऑफ। तो लाइक दीज काइंड्स ऑफ इंफॉर्मेशन, इंडिया 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 इंडिया, व्हाट इज इंडिया दोस्तों। इट्स टाइम टू रिप्लेस इंडिया। अब वक्त आ चुका है कि हम इस इंडिया को क्या करें, रिप्लेस करें। तो इंडिया जो हमारा है एक नॉन लिविंग है, तो हम इस्तेमाल करेंगे दोस्तों इसके लिए इट। तो जो आप देख रहे हैं कि जब हम किसी नाउन के लिए हम सब्स्टिट्यूट्स की सहायता ले रहे हैं, जैसे बचपन में हम लोग पढ़ते थे इससे काउ पे, स्कूल्स पे, तो हम लोग बोलते हैं द काउ इज अ 4-footed एनिमल, द काउ हैज अ long tail, the cow has 2 horns, the cow has 2 ears, the cow has 2 eyes, the cow is repeated होता था। हमने सीखा लेटर क्लासेस में कि अब काउ की जगह पर हमें प्रोनाउंस इस्तेमाल करने। तो जो वर्ड्स नाउन को क्या करे, रिप्लेस कर दे, वैसे वर्ड्स जो नाउन का स्थान ले सेंटेंस में, यही वर्ड्स को हम प्रोनाउन कहते हैं। तो अब हम इसमें एग्जाम्पल कर सकते हैं। इंडिया इज ए वास्ट कंट्री, it is या it has various cultures, it has various cultures। सीधी सी बात है, हमारे यहाँ कई तरह की संस्कृतियां हैं, ठीक है ना। यहाँ पर विविधताओं का ये देश कहा जाता है हमारा भारत, अनेकता में एकता, यही है भारत की विशेषता। हर तरफ हर माइल्स पर शब्द बदलते हैं, मिट्टी का रंग बदलता है, बोली बदलती है। ये सब भारत के बारे में हमने बहुत सारा पढ़ा है। हम लोग को टॉपिक देखना है प्रोनाउंस। आइए हम इस बात पर पहुंच चुके हैं कि प्रोनाउन को अब हम लोग डिफाइन करने के कगार पर हैं कि आखिर ये प्रोनाउन होता क्या है। और एग्जाम्पल से हम ले सकते हैं दोस्तों, जैसे कि हो जाएगा मोहन इज माई एल्डर ब्रदर, ठीक है। मोहन जो है हमारा बड़ा भाई है, बहुत अच्छी बात है। अब यहाँ पर हम गौर करके देखेंगे कि जो मोहन है मेरा एक नाउन होगा, पर्सन का नेम है। दूसरा हम लोग देखेंगे कि ब्रदर, ये भी हमारा नाउन है। अब वक्त है कि इस मोहन को हम रिप्लेस कर दें। तो मोहन चूंकि हमारा थर्ड पर्सन का नाउन है जी, एक थर्ड पर्सन है, तो थर्ड पर्सन में मेल के लिए, आई थिंक मैस्कुलिन जेंडर के लिए आपने प्रोनाउन पढ़ा होगा, क्या होगा, हे, ठीक है। मोहन इज माई एल्डर ब्रदर,
मोहन के बारे में मैं कहना चाहता हूं, ये मेरे बड़े भैया हैं। ही हेल्प्स मी ऑलवेज, ही हेल्प्स मी डूइंग वर्क। और बड़े भैया का होने का वो फर्ज अपना निभाते हैं कि वो मुझे अपने काम में क्या करते हैं, मुझे अपने कामों में सहायता करते हैं। तो हमने मोहन के जगह पर ही लिखा, यही तो दोस्त प्रोनाउन है। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपने प्रोनाउन के एग्जाम्पल्स को अच्छे से समझा होगा। एक और एग्जाम्पल लेकर के समझाना चाहूंगा, जैसे ध्यान दीजिएगा, जैसे द बुक इज केप्ट ऑन द टेबल। जो किताब है दोस्तों टेबल पर रखा गया है। यहां पर आपको समझ में आना चाहिए, यहां पर द मिसिंग है, आप द लिख लोगे। द बुक इज ऑन द टेबल होना चाहिए, यहां पर मैं लिख ही देता हूं द, ठीक है ना। अब द बुक हमारा क्या है, एक नाउन हो गया, टेबल भी मेरा नाउन हो गया। वक्त है इस बुक को हम क्या कर दे, रिप्लेस कर दे। किताब जो है टेबल पर, व्हाट डू मीन बाय बुक? किताब दोस्तों नॉलेज का खजाना होता है। इट इज द ट्रेजर ऑफ, ट्रेजर समझते हैं ना, TRESURE, ट्रेजर ऑफ नॉलेज। किताबें दोस्तों ज्ञान का भंडार होता है। तो आपने देखा इंडिया के जगह पर इट, ठीक है, मोहन के जगह पर ही, बुक के जगह पर इट, द वर्ड्स दैट कैन रिप्लेस अ नाउन इन ए सेंटेंस इज कॉल्ड प्रोनाउन। सिंपल शब्दों में दोस्तों हम समझेंगे कि वैसे वर्ड्स जो क्या हमारे करते हैं, नाउन को रिप्लेस करने का काम करता है। तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं कि ये सारे एग्जाम्पल्स आपने क्लियर हुआ होगा। आइए डिफिनेशन की ओर बढ़ते हैं। डिफिनेशन पर जरा हम बात कर लेते हैं कि ये हमारा होता क्या है। हर साथी को ये हमें आंसर मिलना चाहिए कि सर आई एम गेटिंग द पॉइंट, यस आई थिंक यू आर गेटिंग द पॉइंट्स, यू आर फॉलोइंग मी, यू आर गेटिंग द टॉपिक्स, ओके। आवर टॉपिक इज प्रोनाउन। दोस्तों आप देख रहे हैं इंग्लिश क्लब, आपके अपने YouTube चैनल। वीडियो पसंद आ रहा हो दोस्तों तो वीडियो को लाइक कर देंगे, दोस्तों को भी शेयर कर देंगे। चैनल पर नए होंगे दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है ना, ताकि आप, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि कोई भी आपको वीडियो में बनाऊं तो नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए, ठीक है दोस्तों। आइए अब हम लोग सीधे बढ़ते हैं आपके बिल्कुल उस पॉइंट पर जहां पर हम प्रोनाउन को डिफाइन करने चल रहे हैं। कहता क्या है दोस्तों हमारे पास, कहता है कि ये प्रोनाउन इज ए वर्ड। प्रोनाउन क्या होता है मेरा, तो प्रोनाउन एक शब्द होता है जी। क्या होता है हमारा प्रोनाउन, एक शब्द होता है। कैसे शब्द की बात कर रहे हैं, ए प्रोनाउन इज ए वर्ड, एक ऐसा वर्ड को प्रोनाउन कहते हैं दैट वी यूज एज ए रिप्लेसमेंट, जिसका हम इस्तेमाल करते हैं रिप्लेसमेंट के तौर पर, सब्स्टिट्यूशन के तौर पर। किसके लिए सब्स्टिट्यूशन होता है, रिप्लेसमेंट होता है, तो फॉर ए नाउन, नाउन के लिए होता है। इन ए सेंटेंस, किसी वाक्य में, टू अवॉइड द रिपीटेशंस ऑफ ए नाउन, यानी कि नाउन के रिपीटेशन से बचने के लिए हम जिस टर्म का इस्तेमाल करते हैं साथी, उसी टर्म का नाम हम कहते हैं प्रोनाउन होता है। आइए हम आपकी बातें करते हैं एग्जाम्पल्स पर। तो हमारे पास देख रहे हैं एग्जाम्पल, ही, सी, इट, दे, यू, वी। ऐसे प्रोनाउंस में हम फर्स्ट पर्सन आपने पढ़ा होगा आई, प्लूरल नंबर में क्या होता है यू, सेकेंड पर्सन हमारा यू, प्लूरल नंबर में भी यू, थर्ड पर्सन में हमारा होता है ही, सी, इट, और प्लूरल में क्या होता है हमारा दे। यही हमारे क्या है पर्सनल प्रोनाउंस के एग्जाम्पल्स होते हैं। और हम ये बातें करेंगे विस्तृत से। ए प्रोनाउन इज यूज्ड व्हेन द नाउन इज डिस्क्राइब्ड इन द प्रीवियस सेंटेंस और when the noun doesn't need to be mentioned as the listener knows what the speaker is referring to। अब हम यूसेज की बात करेंगे कि प्रोनाउन का इस्तेमाल कब हम करते हैं। तो कहते हैं कि हम जब प्रोनाउन का इस्तेमाल उस समय करते हैं जी जब नाउन का एक बार जिक्र हो चुका है ऊपर में जब हम किसी नाउन के बारे में, किसी के बारे में हम डिस्क्राइब कर रहे हैं और उस नाउन के लिए हम यदि जो आगे एक्सप्लेन करना चाहें, या लिसनर जो है जिस व्यक्ति के बारे में वह सुन रहा है और उस व्यक्ति के बारे में या उस वस्तु के बारे में लिसनर को पहले से पता है, तो एट दैट टाइम वी कैन यूज हियर प्रोनाउन। तो ये वाला पॉइंट जो है दोस्तों VVI रहेगा कि प्रोनाउन इज यूज्ड व्हेन द नाउन इज डिस्क्राइब्ड। प्रोनाउन का इस्तेमाल हम तब किया जाता है जब नाउन का वर्णन हो चुका होता है इन द प्रीवियस सेंटेंसेस, पूर्व वाले सेंटेंसेस में, और The noun doesn't need to be mentioned यार, और नाउन को उसे फिर से दोबारा मेंशन करने की जरूरत नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? एज बिकॉज द लिसनर नोज, क्योंकि लिसनर को पता है, ऑडियंस को पता होता है व्हाट द स्पीकर इज रेफरिंग टू, कि जो हमारा स्पीकर है वह किसके बारे में क्या कर रहा है, बोल रहा है। The noun that is replaced by a pronoun is called an antecedent noun। और जो नाउन जिसके द्वारा क्या होता है,
रिप्लेस किया जाता है, हम उसको कहते हैं एंटीसीडेंट नाउन। तो यहाँ से एक टर्म भी आई रहेगा कंपिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि एंटीसीडेंट नाउन क्या होता है। जल्दी ही मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ एंटीसीडेंट नाउन को। कहाँ पर डिस्कस करेंगे दोस्तों? रिलेटिव प्रोनाउन में। डन है मैटर? जी हाँ, आपको ये डन होगा। प्रोनाउन का डिफिनेशन है, प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ ए नाउन और प्रोनाउन फ्रेज टू रिड्यूस इट्स रिपीटेशन। चलिए, प्रोनाउन और प्रोनाउन का हम लोग बेसिक डिफिनेशन पढ़े थे बचपन क्लासेस में, कह सकते हैं बचपन के दिनों में, या 3-4 क्लासेस में जब हमने ग्रामर पढ़ना शुरू किया था तो वहीं पर ये डिफिनेशन। आइए फिर बढ़ते हैं। प्रोनाउन को सिंपल वर्ड्स में और भी कई तरह से डिफाइन किया गया है हमें, ठीक है ना। कि ये जो है हमारा क्या है, ये कॉमन चीज हमारे पास रहेगा। अब जो हम लोग के पास है, आइए, तो प्रोनाउन क्या होता है इन ए सिंपल वर्ड, सिंपल वर्ड्स में कह सकते हैं प्रोनाउंस अलाउ अस टू shorten and reduces the uses of repetitive nouns in our sentences. With an example we can say, ठीक है ना, द स्टूडेंट्स आर स्टडिंग हार्ड फॉर दियर बोर्ड एग्जाम। चलिए, एक सेंटेंस है हमारे पास, एग्जाम्पल पर हम लोग बात कर रहे हैं कि द स्टूडेंट्स आर स्टडिंग हार्ड फॉर दियर एग्जाम्स। अच्छी बात है, विद्यार्थी जो है अपने बोर्ड एग्जाम के लिए कठिन परिश्रम करते हैं। बता दूं कि इसमें हमारा नाउन द स्टूडेंट्स है। इसके बाद बोर्ड एग्जाम्स, हमारे पास बोर्ड और एग्जाम्स दोनों हमारे नाउन है, कंपाउंड नाउन है। द स्टूडेंट्स हैव बीन कवरिंग द कंप्लीट सिलेबस इन ए प्रोग्रेस। जो स्टूडेंट्स होते हैं, इसमें भी मैं बता दूं, ये भी एक हमारा सेंटेंस है, कवरिंग द कंप्लीट सिलेबस। स्टूडेंट्स मेरा नाउन है, ठीक है। सिलेबस हमारा क्या है दोस्तों? नाउन है, कंप्लीट एडजेक्टिव होता है। इन ए प्रोग्रेस, हमारा प्रोग्रेस क्या है दोस्तों? ये हमारा एडजेक्टिव नहीं है दोस्तों, क्या है? नाउन है, क्या है? नाउन। द स्टूडेंट्स हैव फिनिश देयर प्रिपरेशन मच बिफोर द बोर्ड एग्जाम्स। और ये भी कहा जा रहा है कि जो विद्यार्थी जो होंगे वो अपने बोर्ड एग्जाम के पहले ही पूरी प्रिपरेशन को, पूरी तैयारी को क्या कर लेंगे? समाप्त कर लेंगे। तो 3 सेंटेंसेस आपने देखा, आपने सुनते सुनते आप बोर्ड हो गए। द स्टूडेंट्स, द स्टूडेंट्स, द स्टूडेंट। बट डियर द स्टूडेंट्स, इट्स टाइम टू रिप्लेस द वर्ड द स्टूडेंट। समय है कि हम क्या करें कि इस स्टूडेंट्स को क्या कर दे? रिप्लेस कर दे। आइए दोस्तों, हम बात करते हैं कि कब, कैसे हम इस्तेमाल कर करके हम नाउन को क्या करते हैं? रिप्लेस करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लोग ध्यान देना है कि हम इसको रिप्लेस कब करते, कब, है ना। तो रिप्लेस करने के लिए हमने आपको बता दिया। सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि थर्ड पर्सन में हम लोग का क्या होता है। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, मैंने अभी ऊपर टॉप में आपको बताया था, क्या बताया था? पर्सन का टेबल बताया। तो ध्यान दीजिए, यदि थर्ड पर्सन में ही हो दोस्तों, याद रखेंगे क्या है हमारा? ही, ठीक है। यदि हमारा ही है तो हम ही का इस्तेमाल करते हैं दोस्तों कोई मैस्कुलिन जेंडर के लिए, मैस्कुलिन जेंडर के लिए, ठीक है ना। जैसे मोहन सोहन कोई मेल होगा। सी का इस्तेमाल करते हैं दोस्तों फेमिनिन जेंडर के लिए, फेमिनिन जेंडर के लिए। ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। इट का इस्तेमाल करेंगे दोस्तों न्यूटर जेंडर के लिए, या हम इसको सिंपल, यदि न्यूटर जेंडर आप नहीं समझ पाते हैं, जेंडर को मैंने कवर नहीं किया, कर लेंगे जल्दी ही दोस्तों, या मैंने किया भी होगा, ठीक है ना, अपने चैनल पर देख लीजिएगा एक बार। तो नॉन लिविंग थिंग्स के लिए हम इस्तेमाल करते हैं क्या? इट को। और हमारा समबडी हो या समथिंग, ठीक है, यदि हमारा नाउन प्लूरल हो, ठीक है, मेल हो, फीमेल हो, लिविंग हो, नॉन लिविंग हो, न्यूटर जेंडर हो, हर कंडीशन में दोस्तों हम दे का इस्तेमाल। तो अब यहां पर आप देखो कि द स्टूडेंट्स हमारा नाउन प्लूरल है, तो किसका इस्तेमाल करेंगे? दे। तो ये कॉन्सेप्ट यदि आपने समझ गया होगा, ही मैस्कुलिन जेंडर के लिए, मेल के लिए, सी इस्तेमाल करते हैं फेमिनिन जेंडर के लिए, इट इस्तेमाल करते हैं हम लोग नॉन लिविंग के लिए, जिसको हम लोग कहते हैं न्यूटर जेंडर के लिए। तो ये आपके कॉन्सेप्ट को बहुत ज्यादा क्या करेगा दोस्तों? इनरिच करेगा, आपको इनहांस करेगा। तो देख रहे हैं अब हम लोग सेंटेंसेस में इंस्टेड ऑफ यूजिंग द स्टूडेंट्स रिपीटिवली, कह रहा है कि स्टूडेंट्स को बार बार लिखने के बजाय वी कैन राइट द सेंटेंसेस एज, हम लोग सेंटेंसेस को इस तरह से लिख सकते हैं, द स्टूडेंट्स आर स्टडिंग हार्ड फॉर देयर बोर्ड एग्जाम्स। विद्यार्थी जो है अपने बोर्ड एग्जाम्स के लिए क्या कर रहे हैं? कठिन परिश्रम कर रहे हैं। तो आगे सेंटेंस है दे हैव बीन कवरिंग। अब आप देख रहे हैं ये दे किसके लिए इस्तेमाल हमारा हुआ है? जल्दी से बताइए। इस स्टूडेंट्स के लिए। दे शैल फिनिश द प्रिपरेशन मच बिफोर द एग्जाम्स। और ये लोग जो है अपने एग्जाम्स को ये पहले अपने प्रिपरेशन को क्या कर लेंगे? समाप्त कर लेंगे। नहीं, फ्यूचर इंडेफिनिट का ये टेंस है। ये भी देख किसके लिए इस्तेमाल हुआ है? द स्टूडेंट्स के लिए। आई होप फ्रेंड्स आपने प्रोनाउन को बहुत बेहतर ढंग से समझा होगा। आइए समझते हैं प्रोनाउंस के कुछ एग्जांपल्स पर बात करते हैं। जिस बात हम लेकर आते हैं प्रोनाउंस इन पार्ट्स ऑफ स्पीच, ये दोस्तों आपको है पार्ट्स
ऑफ स्पीच। ठीक है, हम लोग बात कर रहे हैं कि प्रोनाउन को पार्ट्स ऑफ स्पीच में कैसे मेंशन करते हैं। आइए जरा एक एक करके हम लोग समझते हैं, इन बातों पर विचार करते हैं। अभिषेक लव्स वेनिला आइसक्रीम। वेनिला आपने जरूर, गर्मी के मौसम आ रहा है दोस्तों, आप जरूर वेनिला का एंजॉय किए होंगे। तो अब अभिषेक आप बताओगे ये क्या है, मेल है, फीमेल है, नॉन लिविंग है, लिविंग है, प्लूरल सिंगुलर। डेफिनेटली जो अभिषेक है हमारा मैस्कुलिन जेंडर है, मेल है, इसके लिए कौन सा प्रोनाउन हम लोग इस्तेमाल करेंगे, अभी अभी मैंने टॉप पर ऊपर बताया है। तो देख रहे हैं, ही थिंक्स इट टेस्ट बेटर विद द चॉकलेट्स एंड नट्स। वो कहता है कि इसलिए वो अभिषेक वैनिला आइसक्रीम को पसंद करता है, क्योंकि उसको लगता है कि इसका जो टेस्ट है ना वो दूसरे चॉकलेट नट से क्या है, बेहतर है। तो आप ही जो इस्तेमाल करते हुए देख रहे हैं, किसके लिए इस्तेमाल हमारा किया गया, अभिषेक के लिए। आइए दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। दे विल बी विजिटिंग टुडे इन द इवनिंग। वे लोग जो है इस चीज़ को आज जो क्या है, इस शाम को वे लोग विजिटिंग कर रहे होंगे, लोग आएंगे आज घूमने। तो ये आप देख रहे हैं कि दे हमारा क्या है, प्रोनाउन है। इसका मतलब कि जो नाउन होगा वह क्या होगा, होगा प्लूरल होगा। समवन पेड ₹500 फॉर दिस ब्यूटीफुल स्वेटर। किसी लोग ने इसको क्या किया जी, 500 रुपया इस ब्यूटीफुल स्वेटर के लिए दिया। ठंड का मौसम फिलहाल खत्म हो चुका है, आप खरीद लीजिए अगले सीजन के लिए। यानी ये जो समवन है, तो देखो यह ध्यान रखिए, जो इंडिफिनिट प्रोनाउन होता है दोस्तों हमारा क्या होता है, सिंगुलर होता है। यानी कि इसके जगह पर क्या होगा, या तो ही होगा या तो मे बी सी होगा। यानी जो समवन जिसके लिए इस्तेमाल किया गया वह दो हमारे केसेस हो सकते हैं, या तो ही होगा या तो सी होगा। ही में यानी कि कोई हमारा पर्सन हो सकता है, चूंकि यहाँ पर अननोन है तो इसीलिए तो इसका नाम हमने क्या दिया है, इनडिफिनिट प्रोनाउन। इसको क्या कहते हैं, समवन को हम लोग कहते हैं इनडिफिनिट प्रोनाउन। चिंता करने की कोई बात नहीं है दोस्तों, हम आपको बता रहे हैं। जैसे ही हम लोग काइंड्स ऑफ प्रोनाउन में करेंगे तो आपको समवन, समबडी, नो वन, नोबडी, नन, एनीवन, एनीबडी, एवरीथिंग, एवरीवन, सारा डिस्कस हम लोग करेंगे। आइए कुछ और एग्जांपल्स पर हम लोग विचार करते हैं। ठीक है दोस्तों, सम मोर एग्जाम्पल्स आर एज फॉलो। चलिए कुछ और एग्जाम्पल्स पर हम लोग विचार करते हैं। आपको पहचानना है, देखिए नाउन पहचानने का नियम में आपको बहुत आसान कंडीशन है। सबसे पहले 3 कंडीशन मैं बताने जा रहा हूँ नाउन पहचानने का। सबसे पहले आर्टिकल होता है दोस्तों, आर्टिकल के बाद हमारा नाउन होता है। अब आपसे पूछोगे कि सर आर्टिकल क्या होता है, तो मैंने बहुत दफ़ा डिस्कस किया कि आर्टिकल होता है हमारा ए एंड द। ठीक है, ये हमने नाउन की सीरीज में मैंने आपको बता करके रखा है कि ए एंड द को हम आर्टिकल कहते हैं। यानी कि कहीं भी ए एंड द दिखे उसके बाद हमको क्या मिल जाएगा, नाउन हो जाएगा। दूसरा पॉइंट हम लोग को ध्यान देना है दोस्तों कि जो आर्टिकल होता है, आर्टिकल के बाद मेरा एडजेक्टिव होगा और एडजेक्टिव के बाद दोस्तों हमारा क्या होता है, नाउन। तो इस पॉइंट को नहीं भूलेंगे। तीसरा जो हम लोग का पॉइंट होता है दोस्तों, सबसे पहले हमारा आर्टिकल होता है, बहुत अच्छा। उसके बाद हमारा एडवर्ब होता है, जी हाँ बहुत अच्छा। उसके बाद हमारा एडजेक्टिव होता है और उसके बाद हमारा क्या होता है, नाउन होता है। ठीक है, ये कंडीशन हमको याद रखना। 4 कंडीशन में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि नाउन हम लोग बताते हैं, इस्तेमाल करते हैं प्रीपोजिशन के बाद भी हमारा क्या होता है, नाउन होता है। अगला कॉन्सेप्ट मैं बताना चाहता हूँ कि जो प्रीपोजिशन होता है, प्रीपोजिशन के बाद दोस्तों मेरा आर्टिकल होता है और इसके बाद हमारा क्या होता है, नाउन होता है। एक एक एग्जांपल मैं बता देना चाहता हूँ। जैसे आर्टिकल प्लस नाउन, ही इज ए टीचर, तो ए आर्टिकल है, टीचर नाउन है। ही इज अ गुड टीचर, तो ए आर्टिकल है, गुड एडजेक्टिव है, टीचर नाउन है। इस कंडीशन नंबर 3 का एग्जाम्पल देता हूँ। ही इज अ वेरी गुड टीचर, ए आर्टिकल, वेरी एडवर्ब, गुड हमारा क्या है, एडजेक्टिव, और टीचर मेरा नाउन। चौथा कंडीशन को मैं एग्जांपल बताता हूँ, ही गोज टू पटना, तो टू प्रीपोजिशन, पटना नाउन। ठीक है, और 5 का मैं एग्जांपल देना चाहता हूँ कि जो हमारा ये होता है, जैसे ही लिव्स इन दिस रूम या ही लिव्स इन ए रूम। ठीक है, तो इन प्रीपोजिशन, ए आर्टिकल और रूम नाउन। तो आप देख रहे हैं कि ये वाला जो कॉन्सेप्ट है नाउन को पहचानने में बहुत मदद मिलेगा। आइए एग्जांपल्स पर बात करते हैं हम। ठीक है, नोबडी नोज द ट्रूथ। आप देख रहे हैं कि द मेरा आर्टिकल है, आर्टिकल के बाद क्या आता है, नाउन, ट्रूथ नाउन है। मैं नाउन को भी एक बार, चूंकि प्रोनाउन पढ़ रहे हैं साथ ही, तो नाउन को पढ़ना कंपलसरी है। या कह सकते हैं कि नाउन हम की जिक्र ना करें, प्रोनाउन में हो ही नहीं सकता। तो नाउन प्रोनाउन, जहाँ नाउन है वहाँ प्रोनाउन है, तो भाई डिस्कस करना ही पड़ेगा। ठीक है ना, क्योंकि नाउन के बदले में ही तो हम इस्तेमाल करते हैं प्रोनाउन को। तो आप देख रहे हैं इसमें हमारा प्रोनाउन है नोबडी, इसको प्रोनाउन कर लो। द अबाउट हिज मर्डर, देख लो, अबाउट प्रीपोजिशन, हिज डिटरमिनर और मर्डर हमारा नाउन, ये चीज ही हो गया। अनलाइक अदर्स शी रोज टू फेम क्विकली। ठीक है ना, वो दूसरे के जैसा है, अनलाइक अदर्स, ठीक है ना, नॉट लाइक, अनलाइक, वो बहुत जल्दी क्या करेगी, फेम को प्राप्त कर ले, है ना। तो इसमें हमारा प्रोनाउन कौन है, सी। ही इंजर्ड हिमसेल्फ इन एन एक्सीडेंट, इसमें प्रोनाउन पहचानिए। देखो पहले ये हमारा क्या है, आर्टिकल है, आर्टिकल के बाद क्या है, नाउन। देखो प्रीपोजिशन, आर्टिकल, नाउन, प्रीपोजिशन, आर्टिकल, नाउन। यानी कि जो हमारा सेंटेंस नंबर 3, इसमें कौन सा नियम लागू हुआ है, सेंटेंस नंबर 5 को। ठीक है ना, प्रोनाउंस की बात करेंगे तो ही प्रोनाउन है, हिमसेल्फ प्रोनाउन है, बस 2 ही प्रोनाउन है। अगला, द वुमेन हु लेफ्ट गेव ए नोट टू मी।
वह औरत जिसने अभी अभी यहाँ से प्रस्थान की है, डिपार्चर जिसका हुआ है, उसने मुझे एक नोट दिया। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले द मेरा आर्टिकल है, तो आर्टिकल के बाद मैंने बताया है नाउन, जी हाँ, कंडीशन नंबर 1। तो इसमें हु हमारा क्या है, यही दोस्तों रिलेटिव प्रोनाउन है। मैं अभी आपको जिक्र करूंगा तो आपको पता चल जाएगा। और हमारा देखेंगे नोट मेरा क्या है, नाउन है। क्यों? क्योंकि उसके पहले एक आर्टिकल है, टू मेरा प्रीपोजिशन है, उसके बाद प्रोनाउन। तो आप देख रहे हैं कि आर्टिकल के बाद हमारा क्या है, नाउन। इसलिए मैं कुछ और कॉन्सेप्ट को मैं बता देना चाहता हूं, ध्यान दीजिए। 6 कंडीशन में मैं आपको बताऊंगा कि जो होता है, जो प्रीपोजिशन होता है, प्रीपोजिशन के बाद सिर्फ नाउन ही नहीं दोस्तों, प्रोनाउन भी होता है। जब प्रोनाउन होगा तो यह हमारा किस किस्म होता है, ऑब्जेक्टिव किस्म होता है। कौन सा किस्म होता है, ऑब्जेक्टिव किस्म। जैसे एग्जांपल के थ्रू आप समझ सकते हो, जैसे ही सेड टू मी या आई, आप दोनों में से क्या लिखते हो? डेफिनेटली आप कहोगे सर मी। क्यों लिखते हैं? क्योंकि ये रूल है कि प्रीपोजिशन के बाद जब भी प्रोनाउन आता है तो प्रोनाउन किस किस्म में हमारा होता है दोस्तों, ऑब्जेक्टिव। ये कंसेप्ट आपका क्लियर। तो यहाँ पर यही देख रहे हैं, जो एग्जाम्पल नंबर हमारा ये था, इसमें क्या था, टू प्रीपोजिशन था, मी हमारा क्या था, प्रोनाउन था। तो हमारा प्रोनाउन संख्या 1 यहाँ हो गया, रिलेटिव प्रोनाउन 2, यानी सेंटेंस नंबर 4 में 2 है। चलिए अब हम लोग हिंदी में समझते हैं, तो चलिए छोड़ते हैं हिंदी में। अब हम लोग प्रोनाउंस की लिस्ट की बात करते हैं कि प्रोनाउन हमारा कौन कौन से होते हैं जी। बहुत सारे प्रोनाउंस का मैं आपको लिस्ट बता रहा हूँ जल्दी से। आई है, जैसे आई गो टू मार्केट, मी ही लव्स मी, यू हेल्प मी, ही गोज टू स्कूल, शी लव्स मी, ठीक है ना, आई नो हिम, ठीक है, डू यू नो हर, इट इज रेनिंग, वी आर प्लेइंग, दे आर डांसिंग, वी हेल्प, दे हेल्प अस, ओके, देम, आई डोंट नो देम, हु इज कमिंग हियर, व्हाट्स योर नेम, दिस इज माई बुक, दैट इज योर बुक। सब ये सब प्रोनाउन का लिस्ट है हमारा। एनीवन कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम, एनीवन कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम, नोबडी लिसन्स टू मी, समथिंग इज स्टोलन, समथिंग इज केप्ट, समवन इज कमिंग, whoever wants to go there। ये सारे हमारे लॉजिकल प्रोनाउंस के केसेस दिखाई है ना। ये चीज हम लोगों को, आपको पता है कि हम प्रोनाउंस को, बस दोस्तों इतना ही प्रोनाउंस हमारे नहीं होते हैं। जैसे अभी इसमें बहुत सारा मैंने अभी लिव किया है, जैसे ईच हो गया, ईदर हो गए दोस्तों, बहुत सारे प्रोनाउंस बताएंगे, नीदर हो गए, काइंड्स में मैं आपको कवर करूंगा, ठीक है। ये सब हमारे हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। इसके अतिरिक्त हमारा वन अनदर हो गया, ईच अदर हो गया। तो दोस्तों ये भी हमारे क्या है, प्रोनाउंस के ही काइंड्स है। वन अनदर, या दोस्तों हम कह सकते हैं ईच अदर। और भी प्रोनाउंस हमारे होते हैं, दीज, दोज, दीज भी इसमें नहीं लिखा हुआ है, तो ये सब लिस्ट या कंप्लीट कर लिए। दोज हमारा हो गया। चलिए इसमें हुज नहीं है दोस्तों, हुज को कंप्लीट कर लीजिए। विच नहीं है दोस्तों, विच कर लीजिए। हुम नहीं है दोस्तों, हुम को हम लोग कर लेंगे, ठीक है ना। वाट भी हमारा इसमें नहीं है, वाट का, अच्छा वाट है दोस्तों, वाट है, मैंने देखा है वाट है कहीं पे, यस 14 नंबर में। तो वाट भी हमारा प्रोनाउन हमारा होता है, ठीक है ना। और इसमें हमारे पास जितने भी हमारे प्रोनाउंस के जो रिफ्लेक्सिव फॉर्म होते हैं, जैसे कि यहाँ से आपको निकल जाएगा माई सेल्फ हो जाएगा, वी का हमारा आवर सेल्फ्स हो जाएगा, तो ये सब हमारे प्रोनाउंस है। यू का हमारा योर सेल्फ, सिंगुलर होगा तो दोस्तों योर सेल्फ, ये भी प्रोनाउंस होगा। प्लूरल की बात करेंगे तो योर सेल्फ्स, ये भी हमारा हो जाएगा योर सेल्फ्स, ठीक है। ही का दोस्तों हिमसेल्फ होता है। ये सब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन या एम्फैटिक प्रोनाउन, ध्यान देंगे। इसके बाद हमारा हर सेल्फ हो जाएगा। ये सब मैं क्या बता रहा हूँ, प्रोनाउंस का लिस्ट बता रहा हूँ। इसके बाद दोस्तों हमारा इट सेल्फ हो जाएगा। इसके बाद हमारा दोस्तों क्या हो जाएगा, हमारा देम सेल्फ्स हो जाएगा, ठीक है ना, देम सेल्फ्स। अब दोस्तों हम बात करेंगे इसका पजेसिव प्रोनाउन का। तो चलिए यहाँ से शुरू किए थे ना, तो माई का पजेसिव प्रोनाउन दोस्तों माइन हो जाता है। चलिए आवर सेल्फ का दोस्तों पजेसिव प्रोनाउन हमारा आवर्स होता है। योर सेल्फ का पजेसिव प्रोनाउन हमारा दोस्तों योर्स होता है, ठीक है ना। सिंगुलर प्लूरल दोनों के लिए ही रहेगा। हिमसेल्फ का दोस्तों पॉजेसिव प्रोनाउन हीज होता है। हर सेल्फ जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है पॉजेसिव फॉर्म में हमारा प्रोनाउन में आएगा तो हर्ष होता है। इट का दोस्तों हम लोग कॉलम नहीं जानते हैं, मैं आपको केस टेबल भी बता दूंगा। देमसेल्व्स का दोस्तों हमारा दियर्स होता है। इन्हें सारे हम लोगों ने प्रोनाउंस के काइंड्स पढ़े हैं। आई होप फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा। आप देख रहे हैं हमारे आपके अपने यूट्यूब चैनल द इंग्लिश क्लब को, तो वीडियो में बने रहिएगा, अंत तक वीडियो देखिएगा, कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होगा। दोस्तों हम बात करेंगे बहुत सारे प्रोनाउंस की काइंड्स होती है। तो सबसे पहला नंबर हमारा पर्सनल प्रोनाउन है। पर्सनल प्रोनाउन के एग्जांपल्स में करा देता हूं, जैसे कि आई वी यू, अभी मैंने एक बार ऊपर क्या किया है, आई वी यू ही सी इट दे, ठीक है दोस्तों। ये सब हमारे क्या है, पर्सनल प्रोनाउन।
दूसरा पजेसिव प्रोनाउन मैंने अभी अभी लिखा है, फिर से मैं लिख रहा हूँ, मैं 2-3 बार इसलिए लिख रहा हूँ ताकि मैं आपको रिवीजन करा दूँ आज ही और आपको याद करा दूँ। पजेसिव प्रोनाउन माइन, उसके बाद दोस्तों आवर्स, इसके बाद हमारा योर्स, ठीक है, उसके बाद दोस्तों हिज, इसके बाद हर्स, इसके बाद दियर। ये सब हमारा किसके एग्जाम्पल है? पजेसिव प्रोनाउंस के। 3 नंबर में आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, मैं लिख देता हूँ, ये है दोस्तों हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव या दोस्तों प्रोनाउन, ठीक है ना। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हमारा मात्र सिर्फ 4 होता है दोस्तों, दिस, दैट, दीज, दोज, ठीक है दोस्तों। ये हमारे क्या हो गए आपके डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। अगला जो दोस्तों हम लोग का चौथा नंबर दिखाई दे रहा है दोस्तों, ये है हमारा रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन हम लोग कहते हैं दोस्तों कौन कौन सी, इसमें 5 हमको याद रखना है। याद रखना है रिलेटिव प्रोनाउन में दोस्तों हमको याद रखना है दैट, ठीक है, which, who, whose और whom। ये दोस्तों एकदम रट्टा मार लो कि यही सारे रिलेटिव प्रोनाउंस काफी पॉपुलर है हम लोगों के लिए। दैट, विच, हु, हुज, हुम, ये जो हमारे देख रहे हैं ये हमारे क्या है आपके क्या रिलेटिव प्रोनाउन दोस्तों। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और इम्फैटिक प्रोनाउन दोनों हमारे एक ही होते हैं, ठीक है ना। इम्फैटिक प्रोनाउंस सिर्फ इसके यूसेस अलग अलग हो जाते हैं। तो ये हो गया 6, यहाँ पर हम इसको 7 बना लेते हैं। जो 7वां काइंड से हमारा रिफ्लेक्सिव इम्फैटिक, इसके एग्जांपल अभी मैंने आपको ऊपर लिखा है, फिर से मैं लिखता हूँ ताकि आपको रिवीजन हो। सबसे पहले माई सेल्फ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी है, इम्फैटिक प्रोनाउन है। उसके बाद आवर सेल्फ्स रिफ्लेक्सिव है, इम्फैटिक है। उसके बाद योर सेल्फ रिफ्लेक्सिव है, इम्फैटिक है। प्लूरल में योर सेल्फ्स रिफ्लेक्टिव है, इम्फैटिक है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद हमारे पास क्या हो जाएगा हिमसेल्फ, हिमसेल्फ हो गया, दोनों चलेगा, दोनों है सब जगह। हर सेल्फ मैं बताऊंगा रिफ्लेक्सिव और इम्फैटिक में अंतर कैसे हम लोग पहचानते हैं। एट सेल्फ, ठीक है, एट सेल्फ। और एक लास्ट है हमारा दोस्तों देम सेल्फ्स, देम, ठीक है। अगला हमको दोस्तों है इंडिफिनिट प्रोनाउन। इंडिफिनिट प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं इसको मैं बता देता हूं। इंडिफिनिट प्रोनाउंस हमारे पास कौन कौन से हैं दोस्तों, इसमें जो हम लोग देखेंगे समवन, ठीक है, somebody, someone, somebody, no one, nobody, ठीक है दोस्तों, no one, nobody, anyone, anybody, anyone, ठीक है, anybody, ठीक है, everyone, everybody, everyone, everybody, ठीक है। नो वन, नन हुआ है, नहीं हुआ है, नन, नथिंग, ठीक है, एवरीथिंग, ठीक है, एनीथिंग हुआ है, नहीं हुआ है। एनीथिंग कहाँ लिख दूं, चलो यहाँ लिख देता हूं, एनीथिंग, ठीक है। ये हमारा 7, ये 6 था, 7 ऊपर ही है। अगला जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हम लोग को देखो दोस्तों जो पढ़ना है वो हम लोग को है इंडिफिनिट प्रोनाउन। इंडिफिनिट प्रोनाउन के बाद जो हम लोग का जो है 8वां नंबर का होता है वो होता है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। 8वां नंबर में हमारा है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, ठीक है ना। इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस, इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस कौन कौन से होते हैं अभी मैं सारा क्लियर कर दूंगा कौन कौन से हैं हमारे, है ना। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का मतलब ही है दोस्तों जिससे क्या करते हैं हम लोग सवाल जवाब करते हैं, ठीक है ना। तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस में हम लोगों को क्या ध्यान देना है कि आपको जो प्रोनाउंस का इस्तेमाल हम क्वेश्चंस के लिए करते हैं, द प्रोनाउंस दैट इज यूज्ड टू आस्क क्वेश्चन इज कॉल्ड व्हाट, इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस। इसके एग्जांपल्स रहेंगे दोस्तों व्हाट, व्हिच, हु, हुज, हुम, इतने सारे हमारे क्या हैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस। कितने मैंने एग्जांपल्स बताएं। सबसे पहले इसमें हमारा इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस में आएगा आपको व्हाट, पहला नंबर। दूसरा नंबर दोस्तों हमारा व्हिच, ठीक है। तीसरे नंबर में दोस्तों हमारा हु। चौथे नंबर में दोस्तों हमारा हो जाएगा हुज। 5वें नंबर में दोस्तों हमारा होता है होम। यानी आप देख सकते हैं कि जो रिलेटिव प्रोनाउन है ये सिर्फ हमको क्या है दैट जुड़ जाता है, वाट हट जाता है। रिलेटिव प्रोनाउन में वी,
हुज हुम ये भी रहता है, लेकिन वहां पर वाट के जगह पर क्या होता है, दैट होता है। तो देखो थोड़ा अंतर समझते हैं, दैट विच हु हुज हुम रिलेटिव प्रोनाउन, लेकिन इसमें जैसे ही हम दैट को हटा करके वाट कर देते हैं तो दोस्तों ये बन जाता है हमारा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। और एक और हम लोग लास्ट प्रोनाउन पढ़ने वाले हैं जिसको हम लोग कहते हैं दोस्तों रेसिप्रोकल प्रोनाउन। इसको क्या नाम है, रेसिप्रोकल प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउंस, ठीक है ना। रेसिप्रोकल प्रोनाउंस के हम लोग को बस दो ही एग्जांपल देखने को मिलते हैं। एक हमारा होता है ईच अदर, जो कि दो के लिए इस्तेमाल होते हैं, और दूसरा होता है हमारा वन अनदर। दूसरा क्या होता है हमारा, वन अनदर। ये था दोस्तों हमारा प्रोनाउंस के काइंड्स। आइए अब हम लोग एक एक प्रोनाउंस की जिक्र करते हैं। पर्सनल प्रोनाउन के दोस्तों हम लोग इस्तेमाल करते हैं सीधी सी जानो कि जो हमारा पहला नंबर का जो पर्सनल प्रोनाउन है, जो हमारे पास पर्सनल प्रोनाउन आप देख रहे हैं, ठीक है, जो हमारा पर्सनल प्रोनाउन है, पर्सनल प्रोनाउन का इस्तेमाल हम लोग करते कहाँ हैं, यूज्ड एज ए सब्जेक्ट टू ए पर्सन और ग्रुप ऑफ पीपल, इट कैन बी डिवाइडेड इन द बेसिस ऑफ द पर्सन। चलिए फर्स्ट पर्सन में होता है। पर्सनल प्रोनाउन को हम लोग तीन भाग में क्लासीफाई करते हैं। सबसे पहले प्रोनाउन होता है फर्स्ट पर्सन, जिसमें आई भी होता है। आई एम फीलिंग पॉजिटिव टुडे। फीलिंग जनरली दोस्तों हमारा क्या होता है, इसको हम इसमें नहीं मेंशन करते हैं, ठीक है ना। तो हम लोग इसमें इसका हम लोग इस्तेमाल नहीं करते हैं, फीलिंग को हम लोग नहीं लिखते हैं। क्लियर कॉन्सेप्ट। तो होना चाहिए था कि आई फील पॉजिटिव टुडे, फील को हम लोग कंटिन्यूअस फॉर्म में नहीं लिखते हैं, आई फील पॉजिटिव टुडे। आज मैं थोड़ा सकारात्मक मैं महसूस कर रहा हूँ, कल से मेरा काम नहीं था, ये मैं ये जीता है। इजी का एग्जाम्पल दोस्तों ई डॉट जी डॉट होता है, मिसप्रिंट है। वी शैल विजिट द पार्क सम टाइम। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर नंबर आई और सेकंड पर्सन का प्लूरल नंबर वी शैल विजिट द पार्क सम टाइम। लोग कभी और समय में पार्क को क्या कर लेंगे, भेजिए। तो पर्सनल प्रोनाउन का फर्स्ट पर्सन आई भी क्लियर होता है, ठीक है ना। और सबसे पहले एक और पॉइंट यदि हम इसमें आपको डिस्कस करें कि तो पर्सनल प्रोनाउन होता है, हम इसका इस्तेमाल करते हैं एज ए सब्जेक्ट। जो सबसे इंपॉर्टेंट है बस यही याद रखो, पर्सनल प्रोनाउंस आर यूज्ड एज ए सब्जेक्ट ऑफ ए सेंटेंस। तभी आपसे पूछा जाता है कि बेटा एक सेंटेंस बनाओ, तो तुम बताते थे आई ईट ए मैंगो। क्यों आई ईट को सब्जेक्ट बनाया, क्यों, क्योंकि पर्सनल प्रोनाउन मेरा है आई, और आई पर्सनल प्रोनाउन का इस्तेमाल हम कहाँ पर करते हैं, एज ए सब्जेक्ट के रूप। दैट्स वाई फ्रेंड्स आप बनाते थे आई ईट ए मैंगो, आई गो टू पटना, आई गो टू दिल्ली, आई रीड अ बुक, आई रीड अ नॉवेल, ओके, आई ईट an apple, like that. क्यों, because this is personal pronoun and personal pronoun is used as a subject of a sentence। तो ये देख रहे हैं ना दोस्तों, एकदम फटाफट आपके वर्ड्स आ रहे हैं और आपको मजा आ रहा होगा, ठीक है। फिर से बता दो दोस्तों, आप देख रहे हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल द इंग्लिश क्लब, और जहां पर टॉपिक हम देख रहे हैं प्रोनाउन को। आइए सेकंड पर्सन में हम लोग देखते हैं। सेकंड पर्सन में सेम होता है, फर्स्ट पर्सन स्पीकर, जो स्पीकर को डिनोट करता है, ये तो मैंने आपको बताया नहीं, या राइटर होता है सेंटेंस में। सेकंड पर्सन कहते हैं दोस्तों लिसनर को या रिसीवर को, बोलने वाला फर्स्ट स्पीकर, सुनने वाला होता है सेकंड पर्सन, और whom we talk about that is called थर्ड पर्सन, राइट। A speaker फर्स्ट पर्सन, लिसनर सेकंड पर्सन, एंड whom we talk about is called थर्ड पर्सन, राइट। तो सेकंड पर्सन के सिंगुलर प्लूरल दोनों है। यू कैन ब्रिंग सम केक इफ यू लाइक। तुम मेरे लिए या कह सकते हो कि तुम केक ला सकते हो यदि तुम पसंद करते हो, यानी एक है यू आर सेटिंग ए बेंच मार्क, ठीक है ना। तो ये आप देख रहे हैं, ये चीज़ होगा। जैसे एक और मैं एक सिंपल एग्जाम्पल के समझाता हूँ, जैसे यू आर माई स्टूडेंट। तो अब हमको बताओगे कि सर यू तो सिंगुलर में भी होता है प्लूरल में भी, तो बताइए कि सर यू हमारा सिंगुलर नंबर का है या प्लूरल नंबर। देखो एक का स्टूडेंट की बात हो रही है, तो निश्चित तौर पर ये जो सेकंड पर्सन है यहाँ पर यू जो है लिसनर एक की बात करें, लेकिन हम यही कह देते हैं यू आर माई स्टूडेंट। मैंने कुछ नहीं किया सेंटेंसेस में, सिर्फ एस लगा दिया। तो अब ये जो यू है ना, ये प्लूरल को डिनोट करने है, ये किसको डिनोट कर रहा था, हमारा सिंगुलर को। ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होता है। थर्ड पर्सन के हम लोग बात कर चुके हैं कि जो थर्ड पर्सन हमारा होता है, ठीक है, थर्ड पर्सन ही से ईट दे, ठीक है। ये एग्जाम्पल गलत लिखा हुआ है दोस्तों, एग्जाम्पल के लिए हमेशा ई डॉट जी होता है, ई डॉट जी डॉट स्मॉल, ठीक है ना, ई एक्स नहीं हम लोग करते हैं, रॉन्ग टाइपिंग है। ही सी इज डूइंग वेल इन हिज और हर कैरियर, दोनों हो सकता है, वो भी कर सकता है और कर सकती है वो अपने कैरियर में। दे आर गोइंग टू शिमला टुमारो, वे लोग कल क्या करने वाले, शिमला को जाने वाले हैं। तो अब दूसरा जो दोस्तों हमारा जो होता है वो है हमारा पजेसिव प्रोनाउंस। पजेसिव प्रोनाउंस का इस्तेमाल हम लोग पजेशंस के लिए करते हैं या बिलोंगनेस के लिए कहते हैं, ठीक है ना। एग्जांपल मैंने बता दिया था ऊपर, माइन, योर्स, हिज, हर्स, इट्स, आवर्स एंड, ये सारे हमारे क्या है एग्जाम्पल है। ही लेफ्ट हिज कीज ऑन द टेबल। तो देखो ये जो हमारा कीज है दोस्तों, यहाँ पर देख रहे हैं ये सेंटेंस एग्जाम्पल गलत है, क्योंकि हिज के बाद देखो, जब पजेसिव प्रोनाउन के बाद जब कोई नाउन आ जाता है,
जैसे मैं एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ, आई लव माई कंट्री। तो ये जो हमारा एग्जाम्पल है कंट्री, ये मेरा नाउन है, तो माई हमारा पॉजेसिव प्रोनाउन नहीं होता है, ये मेरा डिटरमिनर या पॉजेसिव एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव वाला वीडियो में मैं बता दूंगा। तो ठीक है ना, यहाँ पर होना चाहिए, ठीक है ना, माइन इज अ लवेबल कंट्री। जो मेरा देश है यह लवेबल है, पूरी दुनिया इसको प्यार करती है, ये अपने कंट्री को प्यार करते हो। तो ये जो माइन है ये हमारा क्या होगा, पॉजेसिव प्रोनाउन हो। जैसे दिस बुक इज माइन, एक और सिंपल एग्जांपल्स में मैं आपको समझा देता हूं। जैसे दिस बुक इज माइन, ये हमारा माइन जो हुआ क्या हुआ, पॉजेसिव प्रोनाउन है। दिस बुक इज हिज, दिस बुक इज हर्स, ये सारे एग्जाम्पल्स जो हमारे पॉजेसिव प्रोनाउन। लेकिन यहाँ पर ही लेफ्ट हिज कीज ऑन द टेबल में, और ये आप कह रहे हैं कि हिज हमारा क्या है, पॉजेसिव प्रोनाउन, तो गलत, ये हमारा एडजेक्टिव है। क्यों दोस्तों, क्योंकि उसके बाद नाउन है। ठीक है, यहाँ पर हम लोग ही को प्रोनाउन, द मंकी वाज डियर्स, ये एग्जाम्पल सही, द मंकी वाज डियर्स, जो बंदर था उन लोगों का था, ये जो था, सॉरी एक्चुअली नॉट मंकी नहीं है दोस्तों, मनी है। द मनी वाज दियर्स टू स्पेंड, पैसे उनके थे इसलिए उन्होंने क्या कर दिए, खर्च कर दिए। नॉट मंकी, मनी, पैसे, मिस स्पेल्ड कर सकते हो। तो ये चीज़ हमारा हो गया, काफ़ी देर से सेशन ले रहा हूँ ना इसीलिए। तो आइए हम लोग बढ़ते हैं अगले को, ये पॉजेसिव प्रोनाउन था। अगला है हमारा डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। तो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहता है इट इज़ यूज्ड टू एस्टैब्लिश डिस्टिंक्ट फ्रॉम द रेस्ट, ठीक है, अलग करता है। जैसे ऐसे आप समझो कि डिमॉन्स्ट्रेटिव का मतलब होता है दोस्तों क्या, हमारा दिखाना, शो करना, टू शो, डिमॉन्स्ट्रेट करना होता है, टू डिमॉन्स्ट्रेट, यानी हम किसी चीज़ को क्या करते हैं, जब दिखाते हैं इंडिकेट के थ्रू। जैसे दिस इज पेन, दिस इज द ड्रेस आई वांट, तो यहाँ पर दिस जो हो गया, यानी कि दिस जो इस्तेमाल करते हैं नियरनेस के लिए, ठीक है ना, दिस इसका हमारा होता है प्लूरल, दीज, क्या होता है, दीज, इसको इस्तेमाल करते हैं यूज्ड फॉर नियरनेस, ये भी याद पॉइंट रखिए। दैट का हमारा प्लूरल होता है दोस्तों दोज, आपने जरूर पढ़ा होगा। इसको हम इस्तेमाल करते हैं किसके लिए, डिस्टेंस के लिए, दूर पर चीज होता है तो अब दिस इज द ड्रेस आई वांट, यानी कि मैंने, यानी कि जो स्पीकर है ड्रेस के काफी क्लोज है, और वो इंडिकेट करके डिमॉन्स्ट्रेट कर रहा है कि यह वही ड्रेस है जिसको मैं पसंद करता हूं। दिज एप्पल्स आर राइप, यानी कि फिर से जो हमारा स्पीकर है बहुत सारे एप्पल्स के क्लोज है, और वो सारे एप्पल्स क्या है, पके हुए हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर गड़बड़ हो गया है, क्या होना चाहिए था, दीज आर राइप एप्पल्स, यहाँ पर भी थोड़ी सी मिसप्रिंट है। यहाँ पर ये दीज, यदि दीज एप्पल्स आर राइप कहेंगे तो दोस्तों ये हमारा क्या हो जाएगा, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा, ठीक है ना। दिस दैट दीज दोज जो हमारे एग्जाम्पल्स हैं, दिस दैट दीज दोज, ये हमारे प्रोनाउंस भी होते हैं, और ये हमारे पास एडजेक्टिव होता है। जब इनके बाद नाउन होता है, दिस दैट दीज दोज के बाद, तो दोस्तों वह एडजेक्टिव बन जाता है, और जब इसके बाद नाउन नहीं होता है तो वह प्रोनाउन होता है। एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, जैसे दिस इज माई, ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये जो दिस है हमारा डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, क्योंकि दिस के बाद हमारा नाउन नहीं है। लेकिन यही एग्जाम्पल कर देते हैं, दिस बुक इज माइन, यह किताब मेरा है, तो अब ये जो मैंने जो दिस लिखा वह अब क्या बन गया, एडजेक्टिव। याद रखिएगा हमारा सेम कंडीशन रहेगा डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव प्रोनाउन में, कि जब हमारा डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होगा दिस दैट दिस दोज, उसके बाद नाउन आएगा। प्रोनाउन कब होगा, जब उसके बाद नाउन नहीं रहेगा। आइए दोस्तों हम लोग रिलेटिव प्रोनाउंस की जिक्र करते हैं। रिलेटिव प्रोनाउंस हमने जानते हैं जिसका काम है रिलेट करना, किसी भी नाउन या प्रोनाउन को क्या करता है, ये रिलेट करता है। एग्जाम्पल्स मैंने बताया था, दैट विच हु हुम, वाट नहीं होता, ये गलत है दोस्तों, ठीक है ना, ये वाट हमारा नहीं होता है, ये हमारा वाट नहीं, ये गलत एग्जाम्पल्स किया हुआ, वाट हमारा बिल्कुल है। लोग पढ़ेंगे, ये जो है हमारा वाट नहीं होता है, इसके जगह पर हमको दैट हुम, हुज एक छूटा हुआ है, हुज है ऑलरेडी, ठीक है, हुज पेन इज दिस, ठीक है। तो हुज जो है इस पेन को क्या कर रहा है, रिलेट कर रहा है। लेकिन जैसे हम एग्जांपल करते हैं, दिस इज द मैन, दिस इज द मैन, यह वही आदमी है, हुम आई नो, जिसे मैं जानता हूं, यानी कि ये जो हुम है इस नाउन को क्या कर रहा है, रिलेट कर रहा है, हुम आई, हुम आई नो।
चलिए दोस्तों, इधर उधर थोड़ी बहुत हो जाती है थोड़ा सा। चलिए, तो हम लोग ये बात कर रहे थे, दिस इज द मैन हुम आई नो, ठीक है ना। तो ये जो चीजें थी हम लोगों का, ये क्या था हमारा, ये जो मैन था हमारा, ये क्या था आपका, रिलेटिव प्रोनाउंस था। क्लियर। तो ये जो हमारा रिलेटिव प्रोनाउंस था, यही चीज हमको ध्यान देना है, ये इस चीज को रिलेट कर रहा है। और भी एग्जांपल्स देकर के बताएंगे हम आपको, जैसे दिस इज द बुक। अभी एक बुक हमारा क्या है, नाउन है, क्योंकि उसके पहले आर्टिकल है। अब इस नाउन को रिलेट करेगा कौन, रिलेट करेगा, दैट या विच करेगा। दिस इज द बुक, ठीक है, विच आई लाइक। वही किताब है जिसको मैं बहुत ज्यादा क्या करता हूँ, पसंद। क्यों? क्योंकि मुझे बहुत कुछ जानने को मिलता है। और एग्जाम्पल ले सकते हैं, एग्जाम्पल पर जैसे द मैन, द मैन हु इज standing there, the man who is standing there is a stranger। ए जो आदमी तुम देख रहे हो ना वहां पर जो खड़ा है, वह एक स्ट्रेंजर यार, अजनबी है। तो ये जो हु है, इस नाउन को क्या कर रहा है, रिलेट कर रहा है। तो इन सारे सेंटेंसेस में होम, विच, हु, ये क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन से जो क्या कर रहा है, रिलेट कर रहा है। चलिए एक और एग्जांपल पर विचार करते हैं। सी डोनेटेड हर बैग, उसने एक बैग को क्या किया, जो डोनेट कर दिया है, विच वाज अनयूज, उसने बैग को डोनेट कर दिया, दे दिया। क्यों? क्योंकि वो उस बैग उसके लिए क्या था, अनयूज था, इस्तेमाल नहीं किया जा रहा था। तो उसने उस बैग को क्या कर दिया, डोनेट कर दी, दे दी, ऑफर कर दी, किसी को दे दी। तो ये जो विच है हमारा दोस्तों, ये हमारा क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन। और ये जो नाउन बैग दिख रहे हैं, ये जो नाउन मैन दिख रहे हैं, ये जो नाउन बुक दिख रहे हैं, ये जो नाउन मैन दिख रहे हैं, इसी नाउन को दोस्तों हम कहते हैं एंटीसीडेंट नाउन। मैंने अभी अभी आपको बताया था कि जैसे ही काइंड्स में चलेंगे तो मैं आपको बता दूंगा कि ये सारा हमारा क्या है, क्लियर हो जाएगा। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हमारा देखो ध्यान से समझना। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस में केसेस क्या होता है कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो होगा, तो सब्जेक्ट के द्वारा यदि क्या किया जाएगा, एक्शन किया जाएगा। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को जरा ध्यान से समझ है ना। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में क्या होता है कि यदि सब्जेक्ट ने कोई हमारा एक्शन किया और एक्शन का रिफ्लेक्शन, ठीक है, यदि रिफ्लेक्शन सब्जेक्ट पर चला जाए, तो दोस्तों इसको हम कहते हैं यानी रिफ्लेक्शन गोज टू। और यदि सब्जेक्ट के द्वारा कोई एक्शन परफॉर्म और इस एक्शन का रिफ्लेक्शन सब्जेक्ट पर ना जाकर के यदि ऑब्जेक्ट पर जाता है दोस्तों, तो इसको हम कहते हैं एम्फैटिक। देखो बहुत ध्यान से समझ दोस्तों, इसको सुनना और समझना, क्योंकि लोगों को जनरली ये चीजें समझ में आती नहीं है ना। तो जैसे एक एग्जांपल, मुझे कुकिंग करना नहीं है दोस्तों, तो मैं कुकिंग करने के लिए किचन में पहुंचा। तो अब मुझे रोटी पकाने जलानी थी, मैंने जला लिया अपने हाथ को। तो हमने एक एग्जांपल्स दिया, ही या ही कर कोई दिक्कत नहीं, ही बर्न्ड हिमसेल्फ वाइल कुकिंग, उसने कुकिंग के दौरान अपने क्या कर लिया, अपने आप को जला। तो यानी सब्जेक्ट ने काम किया है बर्न करने का, लेकिन ये बर्न करने का जो एक्शन है वह पुनः कौन प्रभावित हो रहा है, खुद सब्जेक्ट, क्योंकि जला है तो उसी को रियलाइज हो कि भाई जलने का दर्द क्या होगा। तो ये जो हमारा एग्जाम्पल है दोस्तों, क्या है, ये रिफ्लेक्सिव। बच्चे दोस्तों रास्ते पर जब चलते हैं तो ठोकर को कोई मिल गया, पेबल वगैरह, तो उसको क्या करते हैं, रोल करना शुरू कर देता है, उसको लुढ़काना शुरू कर देते हैं। आपने भी बचपन में किया होगा। तो अब ऐसे करने के दौरान उनको दिखाई नहीं देता है, उनको ठेस लग जाती है। तो हमने एक एग्जाम्पल कर लिया, जैसे चिल्ड्रेन, ठीक है, हर्ट themselves ड्यूरिंग प्लेइंग, बच्चों ने खेलने के दौरान अपने आप को क्या कर लिया, चोट पहुंचा। तो बच्चे ने हट करने का काम, ठीक है, एक एक्शन किया सब्जेक्ट के द्वारा, लेकिन इस एक्शन का रिफ्लेक्शन फिर कहां पर आ रहा है, प्रभावित कौन हुआ, बच्चे भागते हुए घर पैर पकड़ करके, फिंगर पकड़ करके वो भागते, मम्मा आज मुझे चोट लग गई है।
तो जब सब्जेक्ट के द्वारा कोई एक्शन किया जा रहा है दोस्तों, और एक उस एक्शन का रिफ्लेक्शन पुनः सब्जेक्ट पर यदि पड़ता है, तो दोस्तों ऐसे प्रोनाउंस को हम कहते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। लेकिन हम इम्फैटिक प्रोनाउन कहते हैं दोस्तों क्या, कि जब सब्जेक्ट के द्वारा एक्शन किया जाए और एक्शन का रिफ्लेक्शन सब्जेक्ट पर न पढ़ करके ऑब्जेक्ट पर पड़ता है या किसी अन्य पर पड़ता है, तो यह इम्फैटिक प्रोनाउन होता है। जैसे एक एग्जांपल देता हूं, द टीचर बीट्स द स्टूडेंट्स हिमसेल्फ। सर जो है विद्यार्थियों को, टीचर जो है शिक्षक विद्यार्थियों को खुद से पीटते हैं। तो भाई टीचर ने, सब्जेक्ट ने काम किया पीटने का। अब पीटने का जब काम किया तो इसका दर्द किससे मिल रहा है? पुनः सब्जेक्ट पर नहीं ना, जो पिटाया है उससे पूछो कि ऑब्जेक्ट पर क्या गुजर रहा है। तो एक्शन तो हुआ, एक्शन का रिफ्लेक्शंस भी हुआ, ठीक है। लेकिन हमको क्या देख रहे हैं, तो ये जो है हमारा, आपको मैं एक बार फिर से इरेज करके दिखा देता हूं। एग्जाम्पल था हमारा, है ना। चलिए 1 मिनट दोस्तों, थोड़ा सा आप देख लेंगे, अभी रिवीजन हो गया होगा। जल्दी से इरेज हो जाओ, बच्चों का मैं वेस्ट टाइम नहीं हूँ, जल्दी से इरेज हो जाओ। चलिए दोस्तों, क्या एग्जाम्पल ले रहा था रिफ्लेक्सिव का, तो आपने समझ गया होगा। मैंने एग्जाम्पल्स लिया था आपके लिए कि द टीचर बीट्स द स्टूडेंट्स हिमसेल्फ, ठीक है ना। ये हमारा है द टीचर बीट्स द स्टूडेंट्स हिमसेल्फ, यही था ना सेंटेंस हमारा। तो अब देखो हमारा, तो टीचर ने बीट्स करने का काम किया, एक्शन है हमारा, वर्ब है। एक्शन का रिफ्लेक्शन जब पीट की है तो क्या सब्जेक्ट प्रभावित हुआ? जो पीटा उसको तो मजा आया है? नहीं। बच्चे भी कहते तो चलिए सर बाहर हम दिखा देते हैं आपको। नहीं, देखो भाई दिखाऊ खाने की बात मत करो, टीचर ने तुम्हारे भलाई के लिए ही पिटाई किया होगा, तुम्हारे फ्यूचर के लिए। तो सब्जेक्ट ने एक एक्शन किया यार, एक्शन का रिफ्लेक्शन जो है सब्जेक्ट पर पुनः न पढ़ करके जब ऑब्जेक्ट पर पढ़ रहा, तो ये जो हमारा हिमसेल्फ हुआ दोस्तों, ये अब हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं रह गया है। अब ये दोस्तों हमारा क्या हो गया है? एटिक प्रोनाउन। क्या है? जैसे एक और एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं। द प्लेयर हिट द बॉल, ठीक है, फॉर 6 रन्स, ठीक है, हिमसेल्फ। अब प्लेयर ने, खिलाड़ी ने बॉल को बहुत जोर से प्रहार किया है, एकदम टूट पड़ा है, ठीक है, पास्ट टेंस का है। तो जब पीटा है सब्जेक्ट ने, तो इफेक्ट कौन हुआ? प्लेयर ही बाउंड्री के बाहर भाग गया? नहीं, भागा कौन है? प्रभावित कौन हुआ हिट करने से? बॉल। तो जब सब्जेक्ट का एक्शन, ठीक है, सब्जेक्ट के द्वारा किया गया एक्शन अर्थात वर्ब, यानी वर्ब का रिफ्लेक्शन सब्जेक्ट पर न जा करके ऑब्जेक्ट पर हमें दिखाई दे, तो सिंपली वी कैन से दिस इज दोस्तों, ये हमारा क्या हो गया? आई होप फ्रेंड्स कि आपने बेहतर ढंग से जरूर समझा। ही राइट्स अ लेटर हिमसेल्फ, उसने एक लिखने का काम किया है लेटर, तो रिफ्लेक्शन कहाँ जा रहा है? लेटर पर। वंस अगेन ही राइट्स अ लेटर हिमसेल्फ में जो हिमसेल्फ होगा दोस्तों, ये एम्फैटिक प्रोनाउन होगा, ठीक है। लेकिन एक एग्जांपल मैं देता हूं, आई टॉक टू माई सेल्फ। अब बताओ कि आई टॉक टू माई सेल्फ में, ये एग्जांपल्स में हमें बता सकते हो ये कौन सा प्रोनाउन है? आई टॉक टू माई सेल्फ। कोई बता सकता है कि ये कौन सा है? जी हाँ सर, एक सब्जेक्ट ने काम किया बात करने, लेकिन बात करने का जो इफेक्ट फिर से कहां पर आ जा रहा है? सब्जेक्ट पर। नो डाउट दोस्तों, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, रिफ्लेक्सिव हमारा प्रोनाउन। जैसे एग्जांपल, ही दे वॉक देमसेल्व्स, ठीक है, इन द मॉर्निंग। देखने में तो ये लोग बुजुर्ग हैं, हमारे ग्रैंडपा, राइट, लेकिन वो लोग सुबह में खुद से यार टहल लेते हैं, जो कि 90+ एज वाले हैं। ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी चीज है। तो जो सब्जेक्ट ने काम किया टहलने का, लेकिन टहलने से कौन प्रभावित हो रहा है? खुद सब्जेक्ट। वंस अगेन देमसेल्व्स दोस्तों, तो हमारा पास यहाँ जो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हमारा रहेगा। आइए दोस्तों, अब हम बात करेंगे कुछ अगले हमारे प्रोनाउंस की, जो हम आपके लिए है इनडेफिनिट प्रोनाउन। इनडेफिनिट प्रोनाउन दोस्तों बहुत आसान होता है, इसका नाम है, यानी इनडेफिनिट प्रोनाउंस हम कहते हैं वैसे प्रोनाउंस को जिसका हम इस्तेमाल करते हैं उस सिचुएशन में जब हम सब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है। जैसे दोस्तों हम एक बता सकते हैं कि मैं क्लास में पढ़ा रहा था, मैंने फ़ोन निकाला,
और मैंने टेबल पर रख दिया, बेल बजी, भूल से मैं मुझे फ़ोन को पिकअप करने के लिए याद नहीं रहा, मैं चला गया घर। 2 घंटे बाद मुझे जब याद आया कि मेरा फ़ोन कहाँ है, तो मुझे याद आया कि मेरे स्कूल में मैंने फ़ोन को छोड़ दिया है। और जब मैं वहाँ पर पहुँचा तो देखा तो कि फ़ोन क्या है, गायब है वहाँ से। तो अब मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि आखिर फ़ोन मेरा चुराया किसने, ठीक है। तो जब हमको पता नहीं है कि सब्जेक्ट क्या है, स्पेसिफिक नहीं है, अनआइडेंटिफाइड है, तो इसको हम कहते हैं indefinite pronouns are used to show unidentified things or persons whom you say people, यानी कि अनस्पेसिफिक या अनआइडेंटिफाइड समबडी और समथिंग के लिए हम जिस प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं दोस्तों, उसी को कहते हैं इंडिफिनिट प्रोनाउन। एग्जाम्पल के थ्रू समझा देता हूं, जैसे someone has someone called me yesterday, किसी ने मुझे फोन किया। मैंने जब फोन को पिकअप किया, रिसीव किया, तो देखा कि यार उस पर नाम सेव नहीं है, तो हमें पता नहीं कि किस व्यक्ति ने कॉल किया। someone called me yesterday, तो ये वाला सेंटेंस जो हमारा दोस्तों क्या हो गया, someone इंडिफिनिट प्रोनाउन, ठीक है। एवरीवन नोज हिम, सब लोग जानते हैं, सब लोग में कौन, ये भी क्लियर नहीं, ये भी हमारा इंडिफिनिट प्रोनाउन है। एनीथिंग इज रिक्वायर्ड हियर, कोई भी चीज चलेगा यार, ठीक है ना। ये सब हमारा क्या है, इंडिफिनिट। इधर हमारा इंडिफिनिट नहीं होता दोस्तों, ये हमारा ये गलत दिया हुआ है, इसको हम लोग कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। नन होता है, समथिंग होता है, एवरीथिंग होता है। समथिंग वाज स्टोलन, ठीक है, समथिंग इज लेफ्ट हियर। ये सब के सब एग्जांपल्स हमारे क्या हैं दोस्तों, इंडिफिनिट प्रोनाउंस, ठीक है ना। अब हम लोगों को एक समझना था रेसिप्रोकल प्रोनाउन, जिसको हमने बात किया था रेसिप्रोकल प्रोनाउन में। रेसिप्रोकल प्रोनाउन आपको याद रहा होगा दोस्तों, मैंने बताया था रेसिप्रोकल प्रोनाउन में दो, एक हमने बताया था ईच अदर और दूसरे को बताया था वन अनदर। जैसे वी टॉक ईच अदर, ठीक है, बॉयज आर प्लेइंग वन अनदर, बॉयज आर फाइटिंग वन अनदर। दो के लिए दोस्तों फॉर टू, ईच अदर, और वन अनदर का इस्तेमाल हम लोग करते हैं मोर देन टू के लिए। वन अनदर का इस्तेमाल हम लोग करते हैं किसके लिए, मोर देन टू के लिए। मोर देन टू, मोर देन टू, इसको याद रखना है ना। क्लियर हो गया। एक चीज है, एक हमारा सिर्फ छूटा हुआ है, वो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। कहाँ पर समझा दूं, चलिए यहीं पर हमारे पास स्पेस हो, चलिए यहाँ पर मैं आपके पास स्पेस है हमारे पास, इसको इरेज करके मैं समझा देता हूँ। एक लास्ट हम लोग का जो बचा हुआ है वो है हमारा रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल प्रोनाउन हम लोग, सॉरी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में 3 होते हैं दोस्तों, ईच, एवरी, ईदर, नीदर। देखो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का हम इस्तेमाल करते हैं दोस्तों उस कंडीशन में जब हम कोई समबडी या समथिंग को ग्रुप में ना डिस्कस कर करके हम इंडिविजुअली बात करते हैं किसी चीज को। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, ठीक है ना। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हम लोग के एग्जाम्पल होते हैं ईच, ईदर। These pronouns are used in a situation when the speaker doesn't mean to take things as a group but individual, ठीक है। स्पीकर जो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का इस्तेमाल उस सिचुएशन में करता है जब वह चीजों को या somebody, दोनों हो सकता है, पीपल भी हो सकते हैं, मीन्स पर्सन भी हो सकता है और थिंग भी हो सकता है, ग्रुप में ना लेकर के उसको इंडिविजुअली बातें करते। जैसे कि ये क्लास में हमारे 40 बच्चे, तो जो क्लास हमने कहा ये कलेक्टिव नाउन है क्योंकि ग्रुप है। तो मैंने एग्जांपल कहा क्लास में हमारे पास 40 स्टूडेंट्स है, ठीक है ना। तो हमने कहा कि ईच स्टूडेंट्स, ईच स्टूडेंट्स, ईच के साथ दोस्तों प्लूरल नहीं होता, इस बात का ख्याल रखेंगे। स्टूडेंट्स कभी नहीं होगा, जब भी होगा तो स्टूडेंट होगा। ईच स्टूडेंट, क्योंकि इंडिविजुअल की बात की जाती है तो प्लूरल होगा नहीं। ईच स्टूडेंट हैज गिवन अ प्राइज, यानी हम ग्रुप की बात नहीं कर रहे हैं, एक एक कर करके। यदि क्लास में 40 बच्चे हैं तो 40 बच्चे को क्या किया गया है, इंडिविजुअली, व्यक्तिगत तौर पर एक एक कलम दिया गया। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का सिंपली आप इस्तेमाल करना समझो, हम चीजों को या पर्सन्स को ग्रुप में ना लेकर के इंडिविजुअली डिस्कस करते हैं, दिस इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। यदि आप ये पॉइंट समझोगे तो बहुत अच्छा होगा। जैसे एग्जांपल लेते हैं, नीदर ऑफ द स्टूडेंट, नीदर ऑफ द स्टूडेंट्स, नीदर का प्रयोग करते हैं दो के लिए, ठीक है। नीदर ऑफ द स्टूडेंट्स कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम, दोनों में से कोई भी लड़का जो है इस प्रॉब्लम को सोल्व,
तो हम लोग दो है, हम दोनों को एक साथ नहीं, इंडिविजुअली बात कर रहे हैं, ना तो ई ना तो वो, तभी हमने नीदर का इस्तेमाल। यदि कलेक्टिवली होगा तो सीधे हम लोग नन का इस्तेमाल कर देंगे मोर देन टू के लिए, तो नीदर है। इधर के भी कंडीशन में आप चाहें तो यहाँ पर इधर हो जाए कर देंगे, तो मीनिंग क्या हो जाएगा हमारा, पॉजिटिव हो जाएगा। इधर ऑफ द स्टूडेंट्स कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम, इसका मतलब हो जाएगा कि दोनों में से कोई भी एक लड़का जो है इंडिविजुअली या तो ई या तो वो प्रॉब्लम को। तो ये दोस्तों हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। और एक हमारा क्या बचा है दोस्तों, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन तो बहुत सिंपल है दोस्तों। क्या होता है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, जिसमें हम लोग बताए थे कि जैसे क्वेश्चन करने के लिए व्हाट्स योर नेम, नहीं, हु आर यू, व्हाट्स योर फादर्स नेम, व्हाट्स योर हॉबी, विच इज योर फेवरेट बुक, ठीक है। तो ये सारे हमारे क्या हैं, इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस है। तो दोस्तों ये था हमारा कंप्लीट वीडियो प्रोनाउन का। आई होप फ्रेंड्स वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया होगा तो दोस्तों के बीच लाइक, दोस्तों के बीच शेयर कर देंगे। चैनल पर नए होंगे दोस्तों तो चैनल को क्या कर लेंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है ना। मिलते हैं दोस्तों फिर नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।